गीता जी, जी। आपने देखी है द कश्मीर फाइल्स फिल्म? नहीं, मैंने नहीं देखी, मैं ऐसे चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती हूँ। अच्छा, तो आपको क्या मतलब ये कहा गया, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली जमात इस वक्त कुछ बौखलाई हुई है क्योंकि सच को फैक्ट के साथ लाया गया, उस सच को जो अभी तक छुपाया गया था। मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं उस पर। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो है हमारे, वो कश्मीर फाइल्स फ़िल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। हम्म। वो किस तरफ ले जा रहे हैं? भई हमारे देश को किस ओर ले जा रहे हैं? वो ओपनली कम्युनलिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए 89 कश्मीरी पंडित्स को मारा गया था। एट द सेम टाइम कश्मीर में ही 1600 दूसरे मज़हब के लोगों को भी मारा गया था। तो सिर्फ आधी चीज़ें क्यों बता रहे हो? पूरी जानकारी क्यों नहीं बता रहे हो? सिर्फ 89 कश्मीरी पंडित्स के बारे में क्यों बता रहे हो? अगर इसके ऊपर फ़िल्म बननी चाहिए, नहीं, तो 89 जो तो दो आंकड़ा है ही एक नहीं। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। जो 2002 गुजरात में 2000 मुसलमानों को मारा गया था, जो 84 में 8000 सिखों को मारा गया था, जो आसाम में 1800 मुसलमानों को मारा गया था, क्या उनके ऊपर भी फिल्म नहीं, बनाएंगे? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि इस और पर फिल्म अगर बनानी और चाहिए। जी, 84 सिख दंगों पर पिक्चर बनाइए, अच्छे से बनाइए, उसमें छुपाने वाली बात क्या है? अच्छा, अच्छा। लेकिन अभी तक। अगर हाँ, आपने मैंने थिएटर के कुछ वीडियोस देखे हैं, हाँ। कश्मीर फाइल्स मूवी जिसने देखी है, इतनी नफरत फैल रही है, मूवी देखने के बाद बोलते हैं, नारे लगाते हैं, जय श्री राम, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, हिंदुओं एक हो जाओ, जाग जाओ। इतनी नफरत फैल रही है और हमारे प्रधानमंत्री ऐसे बयान देते हैं। क्या ये शोभा देता है एक प्रधानमंत्री को, एक सेक्युलर कंट्री के प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता कि देखिए, वो आपके सवाल का कम्युनिज्म को जवाब मैं ओपन तो प्रमोट बेहतर करे? तरीके से नहीं दे पाऊंगा, लेकिन चूंकि आप बीजेपी की बात कर रही हैं तो चारू प्रज्ञा जी जुड़ी हुई हैं बीजेपी से हमारे साथ। सीधे सवाल आपका उनको जी, फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ। जी, हिमांशु जी देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कुछ लोग हैं जो इतिहास को नहीं समझना चाहते। मैंने जैसे पहले कहा मैं अपने आप को दोहराऊँगी, कौन-सा मुस्लिम परिवार है जिसको अपना घर छोड़कर जाना पड़ा? और मैंने तो ये भी कहा था कि जितनी 2002 सेंसिबल, गुजरात में क्या हुआ था? रीज़नेबल, सैयदा जी। लिबरल आवाज़ें हैं, हाँ। उन सबको भी दफना दिया गया। एक बात आपको और बताती हूँ, कुछ लोगों के मैं नाम लेती हूँ, ऐतिहासिक लोगों के मैं नाम लेती हूँ। गिरिजा टिक्कू। गिरिजा टिक्कू वो लड़की है जिसको 10 दिन लगातार रेप करके उसके शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया गया था जब वो जिंदा थी। आपको और मैं नाम बताती हूँ, जस्टिस गंजू का मैं नाम बताती हूँ। जस्टिस गंजू के जो बेटे हैं, कल टाइम्स नाउ इंग्लिश में रात को आप ही के एक बिल्कुल। चैनल पर बैठकर ये बात बोले हैं कि राजीव गांधी ने मदद करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि फारूक अब्दुल्ला गांधी साहब के दोस्त थे। तो दिन दहाड़े रोशनी में उनके पिताजी को गोली मार दी गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी और किसी ने उनकी मदद नहीं करी थी। एयरफोर्स के 4 ऑफिसर्स को गोली मार दिया गया था, बस स्टॉप पे खड़े थे, चारों ऑफिसर्स को दिन दिहाड़े गोली मार दी गई थी और उसके ऊपर किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। उसके बाद इस हत्यारे को ठीक है, बीबीसी ने मैं बुलाया चारू है जी, इंटरव्यू में। चारू जी, बीबीसी के मैं सैयद इंटरव्यू फलक की से आप जवाब झलक लूंगा देख क्योंकि लीजिए। देखिए बात बात बहुत एक अलग जगह पर जा रही है, तो इसलिए मैं जरूर जवाब लूंगा। लेकिन शहजाद पूनावाला भी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। शहजाद, सैयदा फलक जी एआईएमआईएम की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं और उन्होंने कहा है कि मैंने जब उनसे पूछा कि आपने फिल्म देखी तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी फिल्म नहीं देखती जिसमें फैक्ट गलत तरह से पेश किए जाएं, जिससे हेट्रेड बढ़े, कम्युनलिज्म बढ़े और लोगों में नफरत की भावना बढ़े। देखिए, जब भी कश्मीरी हिंदुओं की बात की जाती है और उनके सच को बयां किया जाता है, तो जिस प्रकार से कुछ विदेशी लोग होते हैं जो हॉलोकॉस्ट को डिनाई करते, नकारते हैं, वैसे कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को वही लोग नकारते हैं जो कहीं ना कहीं इसमें मौन स्वीकृति से या उनके दूसरे तरीके से इसमें शामिल थे। और आज जो इस्लामिक जिहादी आतंकवाद के चलते कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, उसके बचाव में जो इस प्रकार की बातें करते हैं, उनका असली चेहरा आज सामने निकल कर आ रहा है। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि सच बाहर आने से 30 वर्षों के बाद, 35 वर्षों के बाद जब सच बाहर आ रहा है, तो कुछ लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? ये परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी और उनके इकोसिस्टम ने लगातार कश्मीरी हिंदुओं को इंसाफ नहीं दिया। उन्होंने हमेशा उनके जो साथ किए गए नरसंहार को छिपाने की और उसे छिपाने की कोशिश की गई। हाँ। और आज जब वो सच बाहर निकल कर आ रहा है तो वो निश्चित रूप से परेशानी। हाँ। अच्छा शहजाद, जम्मू और कश्मीर के जस्टिस थे, जस्टिस गंजू, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, उनके बेटे ने इस पर क्या कहा, वो जरा एक बार अपने दर्शकों को सुनाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Actually, the then senior journalist Mr. M.J. Akbar had accompanied him to China on his visit, official visit as Prime Minister. And while they were in the aircraft on board, so somebody raised this remark
informal chit chat with the Prime Minister. What is happening in Kashmir? Every day there is some problem, these shutdowns and other things, and then these blasts and everything was happening those days. People were really very upset and harassed. So Prime Minister said, well, we are really concerned and things are not good as they should be. And after saying all that and showing concern and other things, then he said ultimately, but then what can we do? After all, he's a friend. So this was narrated to me by MJ Akbar when he had come to Srinagar on a visit, and on his way back to the airport, on way to Delhi, we incidentally met at a place, and I asked him, with what memories are you going back from Srinagar to Delhi? He said, forget about what is my experience of having visited this place. I'll tell you what Prime Minister has said. It is in that context. Now, when you talk about the friend, who is the friend? And what was the context? Obviously, the friend was the head of the government in Kashmir. That was Farooq Abdullah. चारू प्रज्ञा जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था और यहाँ हमने वो बाइट भी उनकी सुनवाई जिसका आप जिक्र कर रही थी, क्या कहेंगे इस पर? जी, तो मैं यही कहना चाह रही थी, देखिए ये कैसी दोस्ती है जो राष्ट्रवाद के ऊपर है, ये कैसी दोस्ती है जो जस्टिस के ऊपर है, ये कैसी दोस्ती है जिसके नाम पर हजारों परिवारों को कुर्बान कर दिया गया। ये दोस्ती नहीं है, ये अपनी राजनीति के लिए अपने देश को पीछे छोड़ देना है, और इसका आज तक कांग्रेस पार्टी भरपाया नहीं कर पाई है। आज तक वो पंडित परिवार अपने घर लौटकर नहीं जा पाए हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, ये जो पिक्चर है इसमें सच्चाई दिखाई गई है, हमारा इतिहास दिखाया गया है, और जो इतिहास को भूल जाते हैं ना, तो भविष्य उनका साथ नहीं देता। इसीलिए जरूरी है हमारे देश का बच्चा बच्चा इस पिक्चर को देखे और समझे कि उस रात कश्मीर के अंदर क्या हुआ था। मेरी को पैनलिस्ट कह रही है वो ऐसी पिक्चरें नहीं देखना चाहती, मैं उनको एक दो बातें बता देती हूँ। उस रात कश्मीर में चीखा जा रहा था एक बात, कन्वर्ट, रन और डाई, या तो अपना मजहब बदल लो, या आप यहाँ से भाग जाओ, या हम आपको मार डालेंगे। वहां कहा जा रहा था कि हम यहाँ पाकिस्तान बनाएंगे हिंदू औरतों के साथ, हिंदू मर्द के बिना। इस तरीके की बातें कही जा रही थी। अगर आज कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नहीं हुआ था, तो मैं कहूंगी उनसे कि वो अपनी आंख खोले, अपने कान खोले, कश्मीर जाएं, वहां पे पुराने लोग बचे होंगे, उनसे समझे और सीखे कि वहां क्या हुआ था, कि ये गलतियां भविष्य में हमारे देश कभी ना दोहराए। ठीक है, सनम शाह भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी भी बात एक बार मैं सुन लेता हूं। सनम शाह, कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि सच को छुपाने की कोशिश की गई और जिन्होंने सच को छिपाया अब वही सच का विरोध करते नजर आ रहे हैं, और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली जमात है वो इस वक्त बौखलाई हुई है द कश्मीरी फाइल्स को लेकर, क्या कहेंगे? थैंक यू सर। मैं बड़े आराम से मैंने मैडम को सुना और आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं देना चाहता हूं, क्योंकि सनम शाह रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, मैं यहाँ का रहने वाला हूं। मैं टाइम्स नाउ भारत के माध्यम से सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, सनम शाह आपको ये बात बोल रहा है एज ए बाशिंदा जम्मू कश्मीर के नागरिक का, जितना जम्मू कश्मीर जितना कश्मीरी मुस्लिम्स का है, इतना ही कश्मीरी पंडित्स का भी है। सर आई एग्री विद यू एग्री विद मी? रही बात, दूसरी बात सुने आप जी। ये मैडम कह रही थी जो इस फिल्म को इनकार कर रहे हैं। सर मैं पूछना चाहता हूं, आप 90 को छोड़ें, आप 84 को छोड़ें, आप 71, 72, 74 को छोड़ें, अरे बीजेपी को 5 साल से ऊपर हो गए सत्ता के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं, किसी एक कश्मीरी का घर भी आपने कश्मीर पे जाके कश्मीरी पंडित का बसाया है? अरे आज भारतीय जनता पार्टी वाले, मैडम जस्ट लिसन टू मी, मैं आपकी बातें सुन रहा था। आप लोग ड्रामेबाज तो थे, आप लोग ड्रामेबाज तो थे, आप लोग ड्रामेबाज तो थे, अब आप लोग फिल्मबाज बन चुके हो। अरे तारीख फिल्मों में नहीं बदली जा सकती मैडम, मैडम तारीख फिल्मों में जाके नहीं बदल सकती। अरे फिल्में होती हैं, रियलिटी होती है। नहीं, मैं इसलिए क्योंकि एक बार मैं उनकी बात पूरी सुनना चाहता हूँ। देखने के लिए शीशे की जरूरत पड़ती है। अरे सनम शाह कहना चाहता है, आओ भारतीय जनता पार्टी वालों फिल्म नहीं बनाओ, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में जाकर बसाओ।
मैं चैलेंज देता हूं तुम्हें। चलो एक बात नहीं, एक बात तो इन्होंने सही कही। मैं हिमांशु जी ये कहना चाहूंगी कि ये वही लोग हैं जिनको लगता था धारा 370 कभी हट नहीं सकती। धारा 370 भी हटी और शांति के साथ हटी। 335 से हटने के बाद किस कश्मीरी का घर आपने बसाया है? अरे भाई शांति से सुन लो, आपको बहुत दर्द हो रहा है क्या? आपको दर्द हो रहा है? आपने क्या किया अब तक? देखिए मैं आपके ऊपर नहीं बोलना चाहती, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हिमांशु जी सच्चाई ये है कि अगर बात सुने, इस देश में सनम शाह, मैं एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बयान मैंने पहले सुने थे, जैसे चारू प्रज्ञा जी कह रही हैं कि जब धारा 370-35 को लेकर कहा जा रहा था तो पहले कई बयान आए थे कि चुनौती देते हैं, वो हटा के बताइए। उसके बाद अब कहा चुनौती देते हैं कि कोई कश्मीरी पंडित यहाँ पर आया है तो उसको बताइए। अगर ये भी हो जाए तो उसके बाद फिर अगली चुनौती कौन सी है? क्या लिस्ट कुछ तैयार है आपकी? हम सारी चुनौतियों के लिए तैयार हैं। सुने सर, सुने मेरी बात। नहीं, मैं चारू प्रज्ञा जी से ही पूछूंगा। हाँ बताइए, पूछिए, आप पूछिए सनम। आप ये मैडम को पहले पानी पिलाएं आप, क्योंकि मेरी बातें डाइजेस्ट नहीं होंगी आपको। आप पानी पी लें, फिर आपको मैं सच बताऊंगा। चिंता तो आपको है ना, फिल्मों में सच नहीं है। पिक्चर देखकर आ गए, सच नहीं है। सनम शाह जी कह रहे हैं कि मोदी के जितने भी चैनल वाले, तुम्हें कहना चाहता है सनम शाह, हमको बांट कर हुकूमत करने की कसरत बड़े मुश्किल से मिलेगी। कलेजा चीर देगी जब कोई बददवा कश्मीरी मुसलमान या कश्मीरी पंडित के दिल से निकलेगी। अरे तुम कश्मीरी पंडितों के साथ बदतमीजी कर रहे हो। जिस तरीके से ये कहाँ से बात आ गई कि कश्मीरी पंडितों के साथ बदतमीजी की जा रही है? कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। ये यहाँ पे टीवी पर आकर के बेसर पैर की बातें कर रहे हैं, ऐसे गंभीर विषय पर भी ऐसे बेसर पैर की बातें करते हैं। नहीं सनम शाह जी ये बताइए ना, सनम शाह जी ये बताइए कहाँ से ये बदतमीजी वाली बात कहाँ से आ गई? मैं जानता हूं कि आप बिल्कुल अंदर से जज्बातों के साथ आपकी वाणी निकल रही है, आपकी भाषा जो जज्बातों वाली है, लेकिन जज्बातों पर थोड़ा सा संयम। कहाँ से बदतमीजी की बात कहाँ से आई है? सर मैं बताना चाहता हूँ आपको, मेरे से सुने, आप सच सुने। हाँ। आपको स्टेमिना होना चाहिए हमारी सच सुनने का। हाँ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मैं भी पानी पी लूं क्या? कहता है, मैं सुनो मेरी बात, सनम शाह कहता है, पानी पिला दीजिए। अरे कश्मीरी गाड़ी में बैठे, शायद इनके पास पानी की बोतल ना हो, ये खुद पानी पी ले तो इन्हें थोड़ा चैन पड़ जाए। मैडम सुने मेरे, पी ले पानी। हम जम्मू कश्मीर के जीते हैं, हम जम्मू कश्मीर के जीते हैं, हम शिकार पे ही जीते हैं। पानी पीने की तुम्हें जरूरत है, इस टाइम हमें नहीं है। ड्रामे किसका शिकार करेंगे इस बार? नहीं, इस बार किसका शिकार करेंगे? सर इस बार पहले ये किसका शिकार बीजेपी वाले करेंगे? ड्रामेबाज तो थे, अब ये फिल्मबाज बन चुके हैं। अरे फिल्म में फिल्में होती है, डायलॉग। सनम शाह जी ऐसा क्यों नहीं? फिर आप अगर वो सच्चाई नहीं है, द कश्मीरी फाइल सच्चाई नहीं है, तो आप लोग भी एक फिल्म बना दीजिए ना, प्रोड्यूस कर दीजिए एक फिल्म जिसमें सच्चाई आप दिखा सके फैक्ट के साथ। सर हम एक फिल्म सुने मेरी बात। हाँ। आप जल्दी एक फिल्म देखेंगे। हाँ। आप जल्दी एक फिल्म देखेंगे सर। हाँ। वो फिल्म क्या होगी? हाँ। सनम शाह जैसा युवा अपनी छाती पे गोली खाकर कश्मीरी पंडित को कश्मीर में बिठाएगा। हाँ। पर ये फिल्में नहीं बनवाएगा। हाँ। ये बेहुदा कश्मीरियों के साथ मजाक नहीं किए जाएंगे। आज हमारे सर हिंदू मुसलमान एकता जिंदाबाद थी। मैं इस फिल्म की मेंटालिटी के अगेंस्ट इसलिए हूँ। आप सुने मेरी बात, हम रियासत में चैन, अमन और सलामती चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा हिंदू मुसलमान सिख भाईचारा आपस में कायम रहे। अरे आज आपको 30 साल के बाद एक फिल्म दिखाकर आप कश्मीर की स्थिति बताना 1990 में चाहते याद हो। नहीं आया सनम शाह? 1990 में याद नहीं मैं आया? एक बार सैयदा फलक जी से भी जान लेता हूं, क्या वो इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हैं? कितनी है सैयदा फलक जी, आप भी जरा, मैं चाहता हूं देखिए आप भी अपनी बात यहाँ पर जरूर रखें, क्योंकि सनम शाह, हाँ बताइए, बोलिए। मैसेज देना चाहता हूँ अनुभव खेर को। अरे सनम शाह जी सुनिए ना, सैयदा फलक जी को भी सुन लेते हैं। मेरा मैसेज दे दें आप अनुभव खेर। मैं आपकी बात को पहुंचाऊंगा उन तक, आपकी बात को पहुंचाऊंगा, लेकिन एक बार जरा सैयदा फलक जी से भी बात कर ले। हाँ सर मेरी बात पूरी होने देखिए, दीजिए, आप लोग बात सिर्फ जो है कश्मीरी पंडित की कर रहे। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने मेंशन किया है कि 1600 दूसरे मजहब के लोगों को भी मारा गया था। उनके बारे में क्यों नहीं बात करते हो? बार बार कश्मीरी पंडित, उन 1600 लोगों के बारे में तो बात करो ना। ये कश्मीर फाइल्स में, हाँ बोलो। कश्मीरी फाइल्स, अरे अनुभव कश्मीरी फाइल्स में अरे सच्चाई नहीं बताई दे रही है। सनम भाई सुनिए, आपकी बात सभी ने सुनी। अब आप सैयदा फलक जी की बात को नहीं सुनने देंगे तो सैयदा फलक जी बुरा मान जाएंगी। देखिए उनकी बात भी होनी चाहिए ना, उनकी बात को भी सबको सुनना चाहिए। मैं सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ। जब कोई सच बोलेगा मैं सुनूंगा, जब कोई झूठ बोलेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस
कश्मीर फाइल्स में बिल्कुल गलत जानकारी बताई जा रही है, बिल्कुल गलत दिखाया जा रहा है। उसे किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, उसको बैन कर देना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री खुद उसे प्रमोट कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री खुद उसे प्रमोट कर रहे हैं। मतलब हमारा देश बहुत बड़े खतरे में है। ये देखिए इन दोनों को कितनी आपत्ति हो रही है हिमांशु जी की सच देश के सामने आ रहा है। इन्हें कितनी आपत्ति हो रही है। मैं 1600 लोगों को जो मारा गया, अगर इन दोनों की आवाज पर आप टेडर लगाएं तो मैं सनम एक बात आपसे कहना चाहूंगा, मैं आपको फैक्ट एक मात्र आप ही नहीं है इस पूरी दुनिया में जो आप बोलते रहेंगे और आप किसी की सुनेंगे नहीं। अगर सैयद फलक बोल रही है तो उनको बोलने का मौका दीजिए, अगर चारू प्रज्ञा बोल रही है तो उनको बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि आपकी बात को वो सुन रहे हैं, तो आप भी उनकी बात को सुनिए ना थोड़ा सा। सुनते हैं सर, ओके ठीक है। हाँ, मैडम ने कहा था पानी पीने का, मैं पानी पी लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आपको बातें और फैक्ट्स डाइजेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ सैयद फलक बोलिए। जी देखिए, कश्मीर फाइल्स में कुछ भी सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है, सब गलत बता रहे हैं। ऐसे फिल्म्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए किसी को भी, लेकिन हमारे ये मैं इसी का जवाब देना चाहती हूँ। ये हिमांशु जी इन मोहतरमा ने, अरे तो आप अगर कुछ बोलेंगी तो उसके पीछे आप रुक जाइए, बोलने दीजिए मुझे, मेरी बात होने दीजिए। मुझे कुछ लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आप लॉजिकल कुछ बोले सैयदा फलक, मैं आपकी बात को आगे पहुंचाऊंगा प्लीज। 1600 लोगों के बारे में मारा गया, आप सिर्फ कश्मीरी पंडित की बात क्यों करते हो? कश्मीरी पंडितों की बात क्यों करते हो? सिर्फ 1600 दूसरे लोग भी मारे गए थे, उनके बारे में भी बात करिए। क्यों गलत बताते हो? क्यों उनके बच्चे कहाँ हैं? क्यों देश में उनकी पत्नियां कहाँ हैं? उनके पोते पोतियां कहाँ हैं? अपने घर में। कश्मीरी पंडित कहाँ हैं? दुनिया भर में तितर बितर, दुनिया भर में तितर बितर हो चुके हैं। क्यों निकाला गया था? ये देखिए, आप एक बात से दूसरी बात पर जाती है, विषय पर नहीं रहना चाहती। इनको दर्द हो रहा है क्योंकि सच्चाई सामने आई है हिमांशु जी, और इसीलिए ये इतना चीख कर परेशान हो रही है। अगर आप इन दोनों का चिल्लाना खत्म हो गया हो। सईदा फलक जी मेरे को लगता है आपको भी पानी पीने की जरूरत है। थोड़ा सा शांत रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा ना। मैं पानी पी रहा हूँ सर। सच्चाई हजम नहीं हो रही, आप लोग अब मैं बोलूं हिमांशु जी, कम से कम इन दोनों की गुस्सा और चिल्लाने खत्म हो गया तो मैं आपको काम की बात मांसू जी, चलिए ठीक।